हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अशोक और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंडस्ट्रियल कन्वेयर बेल्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल कन्वेयर बेल्ट किसे कहा जाता है और इसका यूज़ क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि बेल्ट के इनसेट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और कन्वेयर बेल्ट में मैकेनिकल इक्विपमेंट कौन कौन से लगे रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कन्वेयर बेल्ट। दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट का यूज़ हम लोग बल्क मटेरियल जैसे कि कोल, कोक, ग्रेन, ओट, सैंड इत्यादि को एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट का यूज़ किया जाता है। बेल्ट इनसाइड कंपोनेंट्स। बेल्ट मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है कारकेस, दूसरा है स्किम्स और तीसरा है कवर्स। दोस्तों, इसके बारे में आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये होता कैसा है। हमारा पहला बेल्ट इनसाइड कंपोनेंट्स है कारकास। कारकास कन्वेयर बेल्ट के अंदर पाया जाने वाला एक रेनफोर्समेंट है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये टॉप कवर है और ये बॉटम कवर है। इस टॉप और बॉटम कवर के बीच में ये जो 3 प्लाई आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है कारकास। यह एक धागेनुमा संरचना होती है। दोस्तों, कारकास कन्वेयर बेल्ट में बेल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और साथ ही साथ लोडिंग पॉइंट में गिरने वाले मटेरियल का इम्पैक्ट भी ऑब्जर्व यही कारकास ही करता है। दोस्तों, कारकास को कई प्रकार के मटेरियल से बनाया जाता है कि उस बेल्ट का यूज़ कहाँ पे कर रहा है, उस कंडीशन को देखते हुए हम लोग सही मटेरियल का चुनाव करते हैं कि हमको कौन सा मटेरियल का कारकास यूज़ में लाना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल से कारकास को बनाया जाता है। दोस्तों, पहला मटेरियल है कॉटन। दोस्तों, इस प्रकार के जो कारकास होते हैं वो हाई अमाउंट में मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है नायलॉन। ये हाई स्ट्रेंथ और हाई इलोंगेशन देते हैं और साथ ही साथ ये बेल्ट को घिसने से भी बचाते हैं। अगला है पॉलिस्टर। दोस्तों, ये हाई स्ट्रेंथ और लो इलोंगेशन बेल्ट को देते हैं और ये भी बेल्ट को घिसने से बचाते हैं। अगला है फाइबर ग्लास। दोस्तों, जहाँ पे हाई टेम्परेचर का काम होता है वहाँ पे फाइबर ग्लास वाले कारकास का यूज़ लाते हैं। नेक्स्ट है स्टील कोड। वेरी हाई स्ट्रेंथ एंड वेरी लो इलोंगेशन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और लो इलोंगेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे स्टील कॉर्ड की कारकेस को यूज़ में लाते हैं। दोस्तों, दूसरा कंपोनेंट्स है स्किम्स। पाइल्स के बीच के रबर्स को स्किम्स कहा जाता है। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं, ये कारकेस है। ये कारकेस की जो 3 प्लाई है, ये तीनों प्लाई के बीच में रबर जो डाला जाता है उसको बोला जाता है स्किम्स। अगला है कवर। बेल्ट के सबसे ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से में बेल्ट को प्रोटेक्शन के लिए कवर को लगाया जाता है। एक अच्छे कवर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ है कट रेसिस्टेंस, वियर रेसिस्टेंस, फायर रेसिस्टेंस, ऑयल एंड केमिकल रेसिस्टेंस और लास्ट है हीट एंड कोल्ड रेसिस्टेंस। ये एक अच्छे कवर में होनी चाहिए। बेल्ट कवर ग्रेड्स। दोस्तों, अभी हमने जो कवर के बारे में जाने उसके कुछ ग्रेड्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ग्रेड कवर्स के होते हैं। दोस्तों, पहला ग्रेड है M या M24। इस प्रकार के कवर नेचुरल रबर से बने होते हैं और एब्रेशन रेजिस्टेंस होते हैं। अगला है N या N17। दोस्तों, ये भी M24 ग्रेड की तरह ही होते हैं, लेकिन इसकी एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी M24 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है HR या हीट रेसिस्टेंस। ये हाई टेम्परेचर में यूज़ किए जाने वाले कवर ग्रेड है। ये 210 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आसानी से वियर कर लेते हैं। बेल्ट स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, पहला है 1200 mm। ये 1200 mm होता है बेल्ट का विड्थ कितना है। अगर ऐसा आप किसी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लिखा है तो उसका मतलब होता है कि ये कन्वेयर बेल्ट का विड्थ है। नेक्स्ट है 2100 बाई 4 NN। दोस्तों, ये 2100
जो लिखा रहता है वो होता है बेल्ट का स्ट्रेंथ किलो न्यूटन मीटर में। ये जो 4 लिखा है इसका मतलब होता है उसमें कितने प्लाइस है। इंजन का मतलब होता है नायलॉन टू नायलॉन फैब्रिक। नेक्स्ट है 6 mm टॉप। इसका मतलब होता है कि उस बेल्ट का टॉप कवर 6 mm का है। 3 mm बॉटम। इसका मतलब होता है कि बेल्ट का बॉटम कवर 3 mm का है। M24 उस बेल्ट के कवर का ग्रेड है और 220 जो है वो कन्वेयर बेल्ट की टोटल लंबाई है। मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट में कौन कौन से मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगते हैं उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। दोस्तों पहला है हेड पुली, दूसरा है स्नैप पुली, तीसरा ये बेंड पुली है, ये इसका टेल पुली है, ये इसका टेकअप यूनिट है, ये इसका स्क्रैपर है, ये इसका कैरिंग आइडलर है दोस्तों, ये इम्पैक्ट आइडलर, ये स्कर्ट बोर्ड है और ये इसका रिटर्न आइडलर है। दोस्तों जितने भी इक्विपमेंट के बारे में अभी हम लोग जाने, आइडलर, पुली, टेकअप यूनिट, इन सभी के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं इन सभी टॉपिक के ऊपर में सेपरेट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जाके आप उस वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।